हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है। आज के इस सेशन में बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश एवं उसकी सीमा के बारे में। भारत के पड़ोसी देश एवं उसकी सीमा के बारे में बात करें तो बात करते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के स्थल सीमा से जो लगे हुए हैं, स्थल सीमा से भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और जल सीमा से भारत के केवल जल सीमा से भारत के 2 हैं। और कुल पड़ोसी देश कितने हैं भारत के? 9। कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9 हैं। स्थल से बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है। इसी तरह से बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं दोस्त कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। और जो जलीय सीमा साझा करते हैं जो देश कौन कौन से हैं, तो मालदीव है और श्रीलंका है। ठीक, मालदीव और श्रीलंका। तो अब बात करते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं? 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देर नहीं करते हैं, बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। पहला बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के साथ साथ कौन कौन भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो इसके लिए 60 ट्रिक क्या है? आम मित्र बांग्ला में। तो पहला राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा पहला राज्य है जो असम है। पहला राज्य असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय और चौथा त्रिपुरा। और जो बांग्लादेश है, कुल लंबाई कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ बांग्लादेश लगाता है? तो सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और बात करते हैं इसी तरह से, तो दूसरे राज्य कौन? म्यांमार। तो म्यांमार के लिए 60 ट्रिक क्या है? ममी, आना, बर्मा। म से मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर की कुल लंबाई सीमा साझा करता है कौन? म्यांमार। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगाता है? तो मिजोरम के साथ। अब बात करेंगे भूटान के बारे में। तो भूटान के लिए 60 ट्रिक क्या है? आसिक का भूटान के कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। और कुल लंबाई जो है भूटान भारत के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगाता है? तो सबसे लंबी सीमा असम राज्य के साथ लगाता है। अब बात करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए 60 ट्रिक क्या है? पंगुराज, यानी पंगुराज। प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान कुल कितनी किलोमीटर की लंबाई के साथ साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान जो है साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगाता है। अब बात करते हैं इसी तरह से नेपाल। नेपाल कितने राज्यों के साथ लगाता है भारत के? तो नेपाल 5 राज्यों के साथ लगाता है। कौन कौन राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम के साथ लगाता है। और कुल लंबाई कितनी लगाता है? तो 1751 किलोमीटर की लगाता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगाता है? तो सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ लगाता है। इसी तरह से बात करेंगे दोस्तों, अगले बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन जो है भारत के कितने कितने राज्यों से लगाता है? तो इसका लिए 60 ट्रिक उषा, लद्दाख गई, यानी उत्तराखंड के साथ भी चीन लगाता है और सिक्किम के साथ भी लगाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगाता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है और लद्दाख के साथ लगाता है। तो चीन कितनी किलोमीटर की सीमा लगाता है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है और सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ लगाता है। अब बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान जो है दोस्त, अफगानिस्तान जो है मात्र एक ऐसा देश है जो सिर्फ भारत के एक राज्य से लगाता है। कौन सा और राज्य है? लद्दाख। और वो अभी 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। किसके साथ? लद्दाख के साथ। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में, यार चाहे तो दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से बात करते हैं तो जो जैसे अगर कोई देश है और देश का विभाजन हुआ
तो वो विभाजन के बीच बीच एक एक रेखा है, वो रेखा कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे, और वो रेखा किसने खींचा और किसने लाइन दिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक नज़र सरसरी निगाह से और तेज़ी से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेड क्लिफ रेखा जो है किसके कौन कौन से देश के बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसने दिया था? साइरिल रेडक्लिफ ने दिया था। वो सर जो थे साइरिल रेडक्लिफ जी जो थे वो 1947 में दिए थे। और बात करेंगे मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 1914 में हेनरी मैकमोहन ने दिया था। ठीक, डूरंट रेखा की बात करते हैं तो डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी ने 1986 ईस्वी में किया था। ठीक, भारत और अफगानिस्तान के बीच यह सीमा अलग करती है। अब इसके बाद बात करेंगे शून्य लाइन। शून्य रेखा क्या है? शून्य रेखा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं। भारत और बांग्लादेश है उसके बीच जो है शून्य रेखा है। और पाक जल संधि की बात करेंगे तो पाक जल संधि क्या है? बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि क्या? बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी है, ये भारत और ये श्रीलंका, और बीच में जो गैप बचता है वही पाक जल संधि बोली जाती है। मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी को जोड़ती है। यह मन्नार की खाड़ी, इधर पाक की खाड़ी, और ये जो एक दूसरे के आपस में मिलन होते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी एक दूसरे को जोड़ती है। ठीक, या आप लोग को समझ में आ रहा होगा। भारत और तमिलनाडु और श्रीलंका को जाफना द्वीप को अलग करती है। ये जो पाक जल संधि है, भारत ये नीचे क्या है? भारत के नीचे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, श्रीलंका है। तो भारत के जो राज्य तमिलनाडु है और श्रीलंका के जाफना द्वीप, श्रीलंका में है एक कौन द्वीप? जाफना द्वीप को ये जल संधि अलग करती है। कौन जल संधि? पाक जल संधि।